हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सुपर टेक गुरुजी। मैं आपका दोस्त होस्ट हैरी सिंह आपके लिए काफ़ी अच्छी एक इन्फॉर्मेशन वीडियो लेके आया हूँ, जो कि अभी समय की ज़रूरत भी है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन के ऊपर हिट कीजिए, ताकि मैं नए नए वीडियोस प्रोडक्ट्स आपके लिए जब भी लेके आता रहूँ, नई नई इन्फॉर्मेशन लेके आता रहूँ देश के हित में, तो आपको सबसे पहले उस इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चले। तो आज बात करते हैं दोस्तों, जो करंट सिचुएशन हमारा जो देश फेस कर रहा है, हमारा देश नहीं पूरा वर्ल्ड फेस कर रहा है, उसके बारे में। यह है एक वॉलेट। जी हाँ, आप सही देख रहे हो, इसको एक पर्स है, वॉलेट है। इसमें हम अपना ड्राइविंग लाइसेंस, अदर कार्ड्स, ये क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, ये सारे होल्ड करते हैं। आधार कार्ड भी, कुछ मनी भी, कैश भी हम ये कैरी करते हैं। कुछ आईडीज़ भी हो सकती हैं, हम वो कैरी करते हैं, वोटर कार्ड जो भी है। तो आज का टॉपिक है, क्या इस वॉलेट से, इस पर्स से हम चाइना को हरा सकते हैं? जो हम ग्लोबल सिटीज़न हैं, हम अकेले नहीं, भारतीय अकेले नहीं, पूरे जो ग्लोबल सिटीज़न है, वेदर दे कैन बीट चाइना विद दिस वॉलेट। आज का ये टॉपिक है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मुझे लगता है कि हम इस वॉलेट से चाइना को हरा सकते हैं और हरा देंगे। सिर्फ ज़रूरत है हमें समझने की ज़रूरत ये है कि देखिए दोस्तों, आज का टाइम गोलियों, बंदूकों, तोपों, बम, इनका वॉर टाइम नहीं है, ना ही होना चाहिए, क्योंकि ये हमारी जो धरती है, अर्थ है, उसके लिए नुकसानदेह होगा। लेकिन हाँ, अगर ज़रूरत पड़े, अगर दुश्मन हमारे ऊपर अटैक करता है या दुश्मन रुकता ही नहीं, तो उसका जवाब देने के लिए फिर बंदूकों, तोपों की ज़रूरत पड़ेगी हमारी आर्मी को। लेकिन हम भी आर्मी ही है देश की, नागरिक जो हैं वो बहुत बड़ी आर्मी होती है देश की, जो सिटीजन्स हैं वो बहुत बड़ी आर्मी होती है किसी भी देश की, क्योंकि सिटीज़न होंगे तो आर्मी होगी, और आर्मी होगी तो सिटीज़न होंगे। तो ये दोनों एक तरह का वाइस वर्सा है, दोनों के एक सिक्के के दोनों पहलू हैं। तो दोस्तों देखिए, पेंडेमिक का टाइम है, महामारी पूरे विश्व में चल रही है, पूरे दुनिया में चल रही है, लेकिन सभी मुल्क जितने भी हैं, देखिए, महामारी से लड़ने के प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो अमेरिका हो, कनाडा हो, इंडिया हो, कोई भी मुल्क हो। लेकिन इस महामारी के दौर में सिर्फ एक ही मुल्क है जिसको महामारी से ज़्यादा दूसरे लोगों को, दूसरे देशों को परेशान करने में मज़ा आ रहा है, वो है चाइना। देखिए, एक तो वो हमारे जो भारत के साथ लद्दाख में उन्होंने, देखिए, वो एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं जगह। पहले ही उन्होंने अक्साई चीन को एक्वायर करके रखा हुआ है 1962 से, हमारे जो इंडिया का एरिया है सारा। उसके बाद भी वो 30-40 किलोमीटर अंदर आ चुके हैं। जो हमारी आर्मी है अभी उनको रोक रही है, आमने सामने दोनों तरफ से आर्मी लगी हुई है। अगर वो आदमी अपने बढ़ा रहे आर्मी के, तो हमारी भारतीय गवर्नमेंट भी आर्मी पूरे उतने ही नंबर पे, उससे ज़्यादा नंबर पे भेज रही है, और भेजनी भी चाहिए, क्योंकि आज का भारत जो है वो 1962 वाला भारत नहीं है दोस्तों। तो अभी देखिए, दोनों मुल्क न्यूक्लियर पावर हैं, इंडिया भी और चाइना भी, और अगर किसी तरह का भी वार हेड यूज़ होते हैं, वार होती है, तो दोनों मुल्कों का नुकसान होगा। और हम जो हैं भारतीय, ये मैं भी और आप सभी भी प्रण करते हैं, दृढ़ निश्चय करते हैं कि हम अपनी 1 इंच भी जगह को कभी नहीं छोड़ेंगे, किसी भी हाल में नहीं छोड़ेंगे। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो
अपनी सीमाओं की रक्षा हमें पूरी तरह करनी आती है, करेंगे भी हर हालत में। लेकिन दोस्तों, आर्मी से पहले हमें खुद को, पूरे जो हम सिटीजन्स हैं अपने मुल्क के भी और ग्लोबल सिटीजन्स भी, देखिए चाइना एक ऐसा मुल्क है जो अभी, जिसको क्या है कि लड़ाई करने की आदत पड़ गई है, एक्वायर करने की पहले उन्होंने तिब्बत को एक्वायर किया, फिर वो उन्होंने एक जो तजाकिस्तान का एक पार्ट एरिया है वो भी उन्होंने, जहाँ पे वो उइगर मुस्लिम रहते हैं, वो भी उन्होंने एक्वायर करके रखा हुआ है। फिर वो अपना दावा अभी हांगकांग के ऊपर भी कर रहा है, फिर वो ताइवान के ऊपर भी दावा कर रहा है, फिर वो साउथ चाइना सी के ऊपर भी अपना दावा कर रहा है, जबकि साउथ चाइना सी में अकेला चाइना का ही पार्ट नहीं है। मैं आप लोगों को एक इंटरनेशनल लॉ के बारे में बता रहा हूँ। किसी भी जो मुल्क है उसकी जो समुद्र की अंदर जो 22 किलोमीटर का एरिया होता है, जो इंटरनेशनल लॉ है, उसी के ऊपर वो अपना हक जता सकता है। जो उसकी जैसे 22 जो उसका तटीय रेखा है, जो उसका जो ज़मीन है, एरिया है समुद्र के साथ लगता है, उसके आगे वो 22 किलोमीटर तक अपना हक जता सकता है। उसके आगे का जो वाटर है वो इंटरनेशनल वाटर कहलाया जाता है। वहाँ पे किसी भी मुल्क का, चाहे वो यात्री शिप हो, चाहे वो कार्गो हो, चाहे वो प्लेन हो, वो उड़ सकता है, जा सकता है, उसमें कोई किसी को रोक नहीं सकता। लेकिन चाइना वहाँ पे भी सभी को रोकने की कोशिश कर रहा है। सेकंड, उस एरिया में साउथ चाइना सी के आसपास जापान भी पड़ रहा है, ताइवान भी पड़ रहा है, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, इन सब का एरिया भी वो लगता है। लेकिन चाइना अकेला ही है, वो कहता कि मेरा एरिया, और सभी को रोकने की कोशिश कर रहा है, जो कि होना नहीं चाहिए। इधर उन्होंने हमारे इंडिया के साथ लद्दाख में जो सिचुएशन खड़ी कर दी है, उनकी आर्मी अंदर आ रही है और हमारे जवानों को वहाँ से रोकने की कोशिश करी है, जब वो रोड वहाँ पे बिल्ड करे। और वो रोड हमें किसी भी हालत में रोकनी नहीं चाहिए, ना रुक। मेरी हमारी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट भी है, अभी जो मर्जी हो जाए, रोड नहीं रोकनी चाहिए बनने के लिए। और हम भारतीय, हम इंडियंस पूरा अपनी गवर्नमेंट का साथ देंगे, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, देश के लिए तो हम पूरा साथ देंगे। और देखिए, ये छोटा सा एक वॉलेट है, हम सभी के पास ये वॉलेट होता है। बीइंग ग्लोबल सिटीज़न, मैं आपसे एक शेयर करना चाहता हूँ। चलो, जिनको तो हमारी हिंदी लैंग्वेज समझ लगे वो समझ लेना, बाकी मैं कोशिश करूँगा जल्दी इसका वीडियो का एक इंग्लिश वर्जन भी लेके आऊँगा, जो कि सभी ग्लोबल सिटीज़न के लिए बेनिफिशियल होगा। हमें क्या चाहिए अभी, जो कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे प्रोडक्ट कभी भी चाइना से, कोई भी प्रोडक्ट हम चाइना से ना लें। जब भी कोई प्रोडक्ट हम लेते हैं चाइना से, कोई भी, तो ये वॉलेट ही यूज़ में आता है। इसमें रखे हुए क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, हमारे बैंकों का पैसा मनी ट्रांसफ़र के थ्रू वहाँ पे पहुँचता है। तो हम वहाँ से चीप चाइनीज़ गुड्स वो अपने अपने मुल्कों में, अपने अपने देशों में इंपोर्ट करते हैं और उसका यूज़ करने की कोशिश यूज़ करते हैं। तो अपने मुल्क का पैसा हम चाइना को भेजते हैं, तो वहाँ से प्रोडक्ट यहाँ पे आते हैं। तो क्यों ना हम इस वॉलेट को ही संभाल लें, अच्छी तरह इसको अपने पास रख लें, मीन्स कि इसको खुलने ही ना दे, इसका जो मुंह है चाइना की तरफ। तो जब हमारे बीइंग ग्लोबल सिटीज़न, पूरे ग्लोबल सिटीजन्स का वॉलेट चाइना के लिए कभी खुलेगा नहीं, तो ऑटोमेटिकली चाइना घुटनों पे आ जाएगा। चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिकन्स हों, कैनेडियंस हों, ब्रिटिश के हों लोग, इंडियंस हों, जापानीज़ लोग हों, मलेशिया के लोग हों, ताइवानीज़ हों, हांगकांग के लोग हों, सिंगापुर के लोग हों, मेरी वहाँ इन सभी से रिक्वेस्ट है कि अपना अपना वॉलेट चाइना के लिए बिल्कुल बंद कर दें। ये वॉलेट का मुंह भी चाइना की तरफ कभी ना करके रखें। जब ये वॉलेट ही चाइना के लिए बंद हो जाएगा तो चाइना के सभी रास्ते ही बंद हो जाएंगे। देखिए, वो ऐसा मुल्क है 1962 में जिसने इंडिया के साथ, जब देखिए, एक तो वहाँ पे तानाशाह गवर्नमेंट है,
जो लोग वहाँ पे एक तरह की ग़ुलामी की ज़िंदगी जी रहे हैं। नो डाउट कि उन्होंने अपनी इकॉनमी, अपना जो इंडस्ट्री लगा के काफ़ी आगे ले गए, लेकिन वो इकॉनमी ज़्यादातर गवर्नमेंट को सपोर्ट करती है। मींस कि वो गवर्नमेंट का कंट्रोल वहाँ पे ज़्यादा, लोगों की ज़िंदगी वहाँ पे काफ़ी बुरा हाल है। लोगों को आज़ादी नहीं है काफ़ी मामलों में। हर एक उनकी जो एक्टिविटी है वो ट्रैक की जाती है ऐप्स के थ्रू। तो लोग वहाँ पे एक तरह की ग़ुलामी की ज़िंदगी में जी रहे हैं। तो अभी इस टाइम पे वहाँ पे काफ़ी एग्रेशन है। तो चाइना क्या कर रहा है कि अपने उन लोगों के एग्रेशन को एक डायरेक्शन, उनको इग्नोर करने के लिए, उनको दबाने के लिए जानबूझ के इंडिया के साथ लद्दाख में उन्होंने ये सिचुएशन खड़ी की, ताकि लोगों का ध्यान, उनके लोगों का ध्यान हट के लद्दाख की तरफ आए। उधर से उन्होंने साउथ चाइना सी में ऐसी सिचुएशन खड़ी की है ताकि उनके लोगों का ध्यान हट के एग्रेशन की तरफ से हट के, क्योंकि वहाँ पे अभी इंडस्ट्री, जैसे ये पेंडेमिक हुआ, इंडस्ट्री काफ़ी डाउन होगी, क्योंकि चाइना का जो ज़्यादातर इंडस्ट्री है जितनी भी, वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। तो एक्सपोर्ट उनका अभी हो नहीं पा रहा, प्रोडक्शन उनकी काफ़ी हद तक बंद है, फैक्ट्रीज उनकी बंद हैं, बाहर से कहीं से पैसा नहीं आ पा रहा, क्योंकि बाहर अगर उनके माल की खपत होगी, लागत होगी, तो वो कुछ ना कुछ उनका प्रोडक्शन का और बढ़ेगी। और प्रोडक्शन हो नहीं रही, वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट, जो फैक्ट्री मालिकों की फैक्ट्री बंद होगी, और उन्होंने काफ़ी हद तक अपने एम्प्लॉयज़ को जॉब से निकाल दिया। अभी जो है वहाँ पे करंट सिचुएशन 30 से 35% जो डाटा अभी शो हो रहा है, 30 से 35% वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। तो उनके लोग अभी गवर्नमेंट के आगे बोलने के लिए मजबूर हुए पड़े हैं। तो उनको वो चुप कराने के लिए, उनका ध्यान हटाने के लिए, तो चाइना जानबूझ के इंडिया के साथ इधर से लद्दाख में से जितनी हमारी बॉर्डर बेल्ट है वहाँ पे सिचुएशन खड़ी कर रहा है, उधर से ये साउथ चाइना सी में ये सिचुएशन खड़ी कर रहा है, ताकि लोग उनको, उनके गवर्नमेंट से डिमांड किसी भी तरह की पैसे की, या किसी भी तरह की सपोर्ट की, या किसी भी तरह की जॉब्स की, अनएम्प्लॉयमेंट की ना कर पाएँ। और वो यही बोले कि देखो हमारा तो ऑलरेडी उधर ध्यान, हमारा यहाँ पे इस लद्दाख में ये सिचुएशन चल रहा है इंडिया के साथ, या वहाँ पे साउथ चाइना सी के साथ ऐसा चल रहा है। जानबूझ के चाइनीज़ गवर्नमेंट ये सिचुएशन खड़ी करी। और आप हिस्ट्री पढ़ लो, 1962 में भी चाइना का जो माओ है, उसने भी, जब चाइनीज़ की फैक्ट्री काफ़ी हद तक, उनकी इकॉनमी काफ़ी डाउन थी, वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत थी, भूखमरी काफ़ी थी, तो उसने जानबूझ के 1962 में इंडिया के साथ 1962 वाला युद्ध लड़ा, ताकि उनके लोगों का ध्यान हट के वो युद्ध की तरफ चले जाए, और गवर्नमेंट को कुछ इंडिया अपने जो लोगों, उनको जवाब ना देना पड़े। तो यही सिचुएशन आज की चाइना की प्रेजेंट गवर्नमेंट, यही सिचुएशन अभी ये खड़ा कर रही है सारा, ताकि उनका जो ध्यान हटके इंडिया की तरफ लग जाए, या फिर उधर साउथ चाइना की सी की तरफ लग जाए। तो दोस्तों, बीइंग ग्लोबल सिटीज़न, हम सभी देखिए महामारी के साथ लड़ रहे हैं, चाहे वो मुल्क, किसी भी देश, मुल्क, पूरी धरती में कोई भी देश हो, चाहे अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, यूरोप हो, कनाडा हो, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, कोई भी, सभी अभी ये लड़ रहे हैं। पाकिस्तान तो चलो अभी चाइना का दोस्त ही है वो, क्योंकि काफ़ी हद तक चाइना ने पाकिस्तान को गिरवी रखा हुआ अपने पास, इतना उसको कर्जा दिया हुआ कि वो गिरवी हो चुका काफ़ी हद तक। लेकिन फिर भी चलो सिचुएशन, तो लोग तो वहाँ के अच्छे हैं, पाकिस्तान के काफ़ी अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, चलो हर एक जगह होते हैं। तो अभी हम सबको क्या चाहिए कि अपने अपने मुल्कों का पैसा अपने अपने मुल्क में ही रखें, या फिर अपने अपने मुल्क में जो भी प्रोडक्शन है वो स्टार्ट की जाए। अभी मैं इंडियंस को भी, अपने भारतीय को भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो पैसा है, जो फैक्ट्रीज़ हैं, अपने ही मुल्क में लगाने की कोशिश की जाए। हार्डवेयर जितना भी हो, जितने भी तरह के प्रोडक्ट्स हों, वो इंडिया में कोई कंपटीशन नहीं है। हम 135 करोड़ की हमारी ये जो अपना पॉपुलेशन है, और यंग जनरेशन है सारी। इंडिया के पास लैंड भी काफ़ी है, और सारा तीनों तरफ से हमारे पास सी भी लग रहा है, जहाँ से हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं पूरे वर्ल्ड को, पूरे वर्ल्ड की डिमांड हम पूरी कर सकते हैं।
तो अपना वॉलेट चाइना की तरफ खोलने की बजाय अपने मुल्क में खोलें, अपने मुल्क की कंपनियों के लिए खोलें, अपने मुल्क के जो स्टार्टअप्स हैं उनके लिए खोलें। हो सकता है शुरू में उनके प्रोडक्ट्स कुछ अच्छे ना बने, हो सकता है शुरू में उनके प्रोडक्ट्स कुछ महंगे हो, 5-10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये अभी प्रोडक्ट हो सकता है महंगा हो। लेकिन ये तो देखिए, अगर आपने मान लीजिए एक चीज़ इंडिया में आपको 600 रुपये की मिल रही है, चाइना से आपको वो चीज़ 500 की मिल रही है या 400 की भी मिल रही है, 200 रुपये का डिफरेंस है। लेकिन ये देखिए 400 वहाँ पे गया, कभी वापस नहीं आएगा आपके पास, लेकिन 600 इंडिया में खर्चा हुआ आपके पास हमेशा रहेगा, सर्कुलेट होता रहेगा आपकी ही इकॉनमी में, आपके ही वो पैसा बार बार आपके ही बच्चों में, आपके ही फैमिली में वो रीसर्कुलेट होता रहेगा। आज आप किसी भारतीय कंपनी का प्रोडक्ट लेते हो 600 रुपये में, वो भारतीय कंपनी टैक्स भरती है, टैक्स भरेगी, ऑटोमेटिकली वो गवर्नमेंट को रेवेन्यू जाएगा, गवर्नमेंट को रेवेन्यू जाएगा, गवर्नमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेगी, और भारतीय कंपनी का प्रोडक्ट लोगे, वो ऑटोमेटिकली उसका प्रोडक्शन बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, तो वो और कंपनीज़ लगाएगी और फैक्ट्रीज़ लगाएगी, और फैक्ट्रीज़ लगाएगी तो ऑटोमेटिकली हम ही लोगों में वो जॉब क्रिएशन होगा, हम ही लोगों में तरह तरह का प्रिंटिंग का काम, पैकिंग का काम, प्रोडक्शन का काम, रॉ मटेरियल का काम, हम ही लोगों में वो डाइवर्ट होगा। तो वो 600 रुपया हम ही लोगों में एक साइकिल की तरह, एक सर्कुलेशन की तरह घूमता रहेगा, वो बाहर किसी भी चाइना वर्गे मुल्क में नहीं जाएगा। तो दोस्तों मेरी यही रिक्वेस्ट है, ये वॉलेट है, छोटा सा वॉलेट है, ये मेरी हथेली से के साइज़ से भी आधा के करीब, तो ये एक छोटा सा वॉलेट आज का एक बहुत बड़ा जो लेके चलिए, एक मैं समझाऊं, जैसे कि जो न्यूक्लियर वेपन है उससे भी बड़ा इसकी पावर है, अगर आप समझो तो न्यूक्लियर वेपन के वॉरहेड्स हैं उससे भी बड़ी ये पावर है। ये एक छोटा सा वॉलेट, सिंपल समझने की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए कोई भी मुल्क न्यूक्लियर वेपन चाइना ने तभी बनाए हैं ना क्योंकि उनके पास अभी पैसा आया, तो पैसा इसी वॉलेट से ही गया है उनके पास, जिसके थ्रू उन्होंने उस पैसे के थ्रू न्यूक्लियर वेपन्स खड़े किए। तो क्यों इस वॉलेट को उसकी तरफ खोलें कि वो न्यूक्लियर वेपन हमारी तरफ उसका मुंह मोड़े या हमें डराने की कोशिश करे। तो ये वॉलेट ही बंद कर दोगे उनके लिए, ये वॉलेट ही रोक दोगे उनके लिए, तो ऑटोमेटिक उनकी इंडस्ट्री भी रुकेगी, उनकी ग्रोथ भी रुकेगी, उनके न्यूक्लियर वेपन, उनके थ्रेट भी रुकेंगे, उनका जो वर्ल्ड में वो अपना दबदबा चाहते वो भी रुकेगा। और एक और बात बताता हूँ, जो युआन है चाइना की करेंसी, देखिए गवर्नमेंट इतनी उनकी घटिया गवर्नमेंट है कि वो अपने आप को किसी भी हद तक गिरा सकते हैं। अभी उन्होंने कई बार अपनी करेंसी को डीवैल्यूएट किया ताकि उनका मैनिपुलेशन करके उनका एक्सपोर्ट बढ़ता रहे, ठीक है। वो पूरी दुनिया के मुल्क के साथ चलना ही नहीं चाहता, दुनिया के लॉज के साथ चलना ही नहीं चाहता, तो ऐसे मुल्क को हम क्यों ग्रोथ में लेके आएँ? क्यों ना अपने ब्रांड्स को बढ़ाएं, इंडियन ब्रांड्स को बढ़ाएं, भारतीय ब्रांड्स को बढ़ाएं, भारतीय कंपनियों को प्रमोट करें, भारतीय कंपनियों के प्रोडक्ट्स, फोटोग्राफ, इमेजेस उसको सोशल मीडिया पे शेयर करें। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, उनके ऊपर भारतीय ब्रांड्स, आपने करना क्या है, एक सिंपल 1 सेकंड भी नहीं लगता किसी भी प्रोडक्ट को शेयर करने के लिए, 1 सेकंड भी नहीं लगता किसी भी प्रोडक्ट को कमेंट करने के लिए, तो इतना सा काम है, तो आप प्लीज़ उसको करिए। ये वॉलेट का मुंह बंद कर दोगे ना चाइना के लिए, तो ऑटोमेटिकली चाइना घुटनों पे आ जाएगा, एक ना एक दिन उनकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह डाउन हो जाएगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है, बीइंग भारतीय, बीइंग ग्लोबल सिटीज़न, हम सभी को एकजुट हो जाना चाहिए, अपने मुल्क के लिए भी और पूरे वर्ल्ड के लिए भी। तो वर्ल्ड को चाहिए कि अभी चाइना को मुंह तोड़ जवाब दें, वॉलेट अपना बंद करें उन घटिया चाइनीज़ कंपनीज़ के लिए, उन घटिया सोच वालों कंपनीज़ के लिए, उन घटिया गवर्नमेंट के लिए जो किसी को शांति से जीने नहीं देती, जानबूझ के लोगों को डराने का उनका काम है। तो आइए, जय भारत, इंडिया के लिए, वर्ल्ड के लिए मिल के काम करते हैं और चाइना को दिखा देते हैं हम ग्लोबल सिटीज़न हैं, ना थ्रेट में आएंगे, और ये वॉलेट की पावर हम समझ चुके हैं। तो
अभी जितनी भी फैक्ट्रीज़ लगेंगी, जितने भी ब्रांड्स बनेंगे, इंडिया की फैक्ट्रीज़ लगेंगी, इंडिया में ब्रांड्स बनेंगे, इंडिया के ब्रांड्स प्रमोट होंगे जो कि वर्ल्ड में हम पहुंचाएंगे। तो मेरे चैनल्स पे जितने भी मेरी कोशिश ये होती है कि जितने भी मैं ब्रांड्स प्रोडक्ट्स लेके आता हूँ, तो मेरी यही कोशिश रहती है हमेशा कि मैं वो प्रोडक्ट्स, वो ब्रांड्स, इंडियन ब्रांड्स ही आपके लिए लेके आऊँ, क्वालिटी वाले ब्रांड्स ही लेके आऊँ। ये ज़रूर हो सकता है वो 5-10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये महंगे हो सकते हैं, लेकिन वो पैसा तो आप लोगों में ही सर्कुलेट होगा। ये वॉलेट, एक वॉलेट से निकलेगा आपके दूसरे वॉलेट में जाएगा, लेकिन इंडिया में ही रहेगा। थैंक यू दोस्तों। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के ऊपर हिट कीजिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगी हो। और ये अगर आप ये वॉलेट का, पर्स का ये पावर समझ गए हो, क्योंकि जितने वेपन्स, जितने थ्रेट्स, जितने वॉरेंट्स इस वॉलेट की पावर से ही बनते हैं। तो ये पावर हमें अब चाइना को देनी नहीं है। आइए मिल के काम करते हैं। बाय बाय। Get a drum as a toy for Christmas. Was one of the greatest innovators